हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू अर्न मोर देन 1 लाख पर मंथ। यानी कि 1 लाख की अमाउंट पर मंथ आप किस तरीके से कमा सकते हैं, इससे ज्यादा पर मंथ आप किस तरीके से कमा सकते हैं। देखो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा, जितना सोचोगे उतना ही मिलेगा आपको। आप अपने माइंड को जो फिगर दे दोगे, आपका माइंड उसी तरीके से आपको रास्ते दिखाएगा। अगर आपने 2 लाख पर मंथ की फिगर दे दी, देखो इतनी आसानी से नहीं आएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या इस तरह की चीजें, हम उनका डिस्कशन नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा एक प्रॉपर, जब आप अपने माइंड को बताएंगे कि मुझे इतना अमाउंट चाहिएगा, कैसे आ सकता है। क्योंकि आपका माइंड कैलकुलेट करेगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल है। इस स्किल को अगर आप इस स्केल पे ले जाएंगे, देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है। ये नहीं कि आप आज सोचोगे कि 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए और एकदम से 1 लाख रुपए महीना आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपके माइंड आपको सिग्नल देगा, या तो इस स्किल पे काम करो अपनी, नहीं तो ये नई मार्केट में स्किल चल रही है, आप इस स्किल को सीख लो, इससे रिलेटेड नॉलेज ले लो, और तब आप इतनी अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपको रास्ता मिलेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जो एक मजदूर होता है, मजदूर, वो उसके मतलब डेली चार्जेस 400 to 700 होते हैं। वेरी कर सकता है, ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। पर लेकिन अगर आप रफली 400 का भी एग्जाम्पल लोगे, उनकी मतलब डेली कमाई, जो दिन में काम करते हैं, कभी उन्हें काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, कभी कम मिल जाते हैं। अगर आप रफली 400 लोगे, तो 30 डेज के लिए अगर वे काम कर रहे हैं, तो यानी कि उनके 12 के, यानी कि 12,000 रुपीज उनके पास आ रहे हैं। अगर हम बात करें एक एम्प्लॉय की, जो सैलरीड है, जॉब करता है, जॉब की शुरुआत की है, इनकी सैलरी होती है 20,000 to 40,000 बेसिक। वे एक अलग केसेस है, किसी का 1 लाख का पैकेज लग रहा है, किसी का 3 लाख का लग रहा है, किसी का 4 लाख का लग रहा है, किसी का 8 लाख का लग रहा है, किसी का 12 लाख का लग रहा है, 20 लाख का भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, पर लेकिन हम एक एवरेज ले रहे हैं। एवरेज की बात करें तो इनकी सोच क्या होती है। अगर पहले मजदूर की बात करें, तो मजदूर सोचता है बस आज काम मिल जाए, आज 400 आ जाए, वो इतनी ही सोच रख रहा है। और उसी तरीके से वे दुनिया में चीजें ढूंढ रहा है कि भाई कोई उसे ऐसा आदमी मिल जाए जो उसे काम दे दे और उसके आज 400 रुपीज बन जाए। समझ रहे हो ना, वो अपने माइंड को बस इतना ही सिग्नल दे रहा है कि उसके 400 बन जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मजदूर के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जो टीवी चैनल्स पे भी दिखाए गए हैं या अदर भी, वे करोड़ों कमा रहे हैं। इवन जो आपने ठेली वाले, गोलगप्पे वाले, समोसे वाले, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो जूस बेच रहे हैं इस तरह के। पर लेकिन हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वे अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हैं, प्रॉपर बिजनेस बना रहे हैं या एक तरीके से। पर लेकिन यहाँ पे एक मजदूर की बात हो रही है, वो अपने माइंड को सिर्फ इतना ही सिग्नल दे रहा है कि 400 बस उसके आ जाए आज, और वो चीज हो जाती है। जब वो इधर उधर घूमता है, उसे काम देने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, या कभी कभी नहीं मिलता, अगले दिन मिल जाएगा, इस तरीके से होता है। समझ रहे हो ना। ठीक वैसे ही जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सैलरी पे होते हैं, वे सोचते हैं कि मतलब जो उन्हें मंथली मिल रहा है ये तो मिल ही रहा है। बस वो अपने माइंड को सिर्फ एक ही सिग्नल देते हैं कि बोनस मिल जाए, या प्रमोशन मिल जाए, या इस तरीके से इंसेंटिव मिल जाए। इस तरीके से मतलब उन्हें मिल जाता है, आज नहीं तो कल, कुछ महीनों बाद। क्योंकि वे अपने माइंड को उसी तरह के सिग्नल दे रहे हैं, और उसी तरीके से वे काम करते हैं कि भाई अगर हम बॉस को ये काम करके दिखा देंगे तो बॉस हमें बोनस दे देगा, या अगर हम इस काम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा, अगर हम इस काम को कर देंगे तो हमें एक प्रमोशन मिल जाएगा, या इतना हम टारगेट पूरा कर लेंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, अपग्रेड हो जाएंगे। तो यानी कि वे अपने माइंड को जो सिग्नल दे रहे हैं, उन्हें वो चीज मिल रही है, और वो उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, ये खेल किस तरीके से काम कर रहा है। कि आप जो अपने माइंड को जो चीज बता रहे हो, मेन चीज वो है। माइंड आपको बताएगा कि आपके अंदर ये स्किल है, ये नॉलेज है, इस पे काम करो, आपकी इतनी अमाउंट बन जाएगी। मजदूर ने बताया बस मुझे 400 चाहिए, उसने अपनी स्किल देखी, वो बोझा ढो सकता है, इधर उधर काम कर सकता है, सफाई कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो उसे इसकी माइंड ने स्किल बताया कि भाई ये काम कर सकता है, तो उसने वैसे काम ढूंढने शुरू कर दिए। एम्प्लॉय ने अपने माइंड को बताया कि इतना सैलरी तो मुझे मिल ही रहा है, मुझे बोनस चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे इंसेंटिव चाहिए।
तो उसने बताया कि भाई बोनस अगर इस काम को कर देगा तब मिल जाएगा, प्रमोशन अगर इस काम को कर देगा तब मिल जाएगा, इंसेंटिव अपना ये टारगेट पूरा कर देगा, या जो भी तरीके होते हैं हर कंपनी में अलग अलग होते हैं, तब मिल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले सेल्फ एम्प्लॉयड का, कुछ लोगों में अपनी पर्सनल स्किल होते हैं जो अपना पर्सनल सेटअप करते हैं, तो वे भी उस अपनी उसी स्किल को, अपनी माइंड को भी एक अप्रोच देते हैं या एक टारगेट देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि इतना चाहिए, या एक कस्टमर मिल जाए रोज का, या 2 कस्टमर मिल जाए, या 10 कस्टमर मिल जाए। यानी कि ठीक वैसी ही चीजें होने लग जाती है क्योंकि वे उस फील्ड में काम करते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन का टारगेट होता है कि भाई हमारी सेल इस साल 10% से बढ़ जाए, या 100% से बढ़ जाए, या 50% से बढ़ जाए, या 200% ग्रोथ हो जाए, या 40% ग्रोथ हो जाए। इस साल हमें टारगेट रख के चलना है, और वे उसी तरीके से काम करते हैं कि भाई अगर हम इतने लोगों को अप्रोच करेंगे, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे, तो वो चीजें हो जाएगी। तो ये चीजें समझ के मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, और मजा आया होगा आपको इसे समझ के। इसी बात पे लाइक कर दो आगे बढ़ने से पहले, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो फिलहाल हमारा जो चैनल है ये है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब मान लो हमें 1 लाख पर मंथ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये है ना, पहले तो मैंने आपको दिमाग में एक नींव रखी है, एक बेसिक बनाया है कि मतलब चीजें किस तरीके से काम करती है। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी ही चीजें हो सकती है। आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये स्टॉक्स में हो सकती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। आप दूसरा क्या कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। चौथा आप क्या कर सकते हैं, आप डिविडेंड बेस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखो, हर चीज के अपने प्रोस भी है, कॉन्स भी है, यानी कि आपको एडवांटेज भी मिल जाएगी, डिसएडवांटेज भी मिल जाएगी। जैसे लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, या अगर हम बात करें डे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इसमें ज्यादा रिस्क होता है। डिविडेंड की बात करें तो कुछ लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। इसके अलग क्राइटेरिया है। कुछ कहते हैं कि अगर आप रिटायर होना चाहते हैं या आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि स्टॉक की ग्रोथ नहीं मिलती। देखो, सबके कारण अलग अलग है, हर चीज़ में कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम उनका डिस्कशन नहीं कर रहे। उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, और फ्यूचर में आगे प्रोवाइड भी कराते रहेंगे जो भी चीज़ें हमें ये लगेगा कि डिस्कस करनी चाहिए उससे रिलेटेड। फिलहाल हम यहाँ पे बस एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं जिससे कि आप 1 लाख पर मंथ का टारगेट अचीव कर पाए। देखो, आगे बढ़ने से पहले, आगे जो भी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ उसे समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह भी लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग का बताता हूँ। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आप यहाँ पे देखो, ये भी लेके चल सकते हैं हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है स्टॉक्स का, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। लेकिन एक एग्जाम्पल डिविडेंड इन्वेस्टिंग का ले लेते हैं। अब इसमें अपनी रिसर्च मत करने लग जाना कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग कमेंट आने लग जाए कि खराब होती है, नहीं करनी चाहिए, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, ये वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जाना है आपको टिकट टेक वेबसाइट पे, आप सर्च कर सकते हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है टिकट टेक की, मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको कैसा डिविडेंड दे रही है। और फिर से मैं कहूँगा कि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा बाइंग या सेलिंग का, ये जस्ट एक एनालिसिस किया जा रहा है, एजुकेशनल पर्पज से आपको समझाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे टिकट टेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड फिल्टर दिखाई दे रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च में जाइए और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड पे जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है और डन कर देना है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आ गई कि कौन सी कंपनी की कितनी डिविडेंड यील्ड है। फिर आपको स्टॉक यूनिवर्स पे करना है और यहाँ पे निफ्टी 100
पे सिलेक्ट कर लेना है। हालाँकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, निफ्टी 50 जो बेस्ट कंपनी होती है, निफ्टी 100, निफ्टी 500, तो मोस्टली आप 100 पे कर सकते हैं या निफ्टी 50 पे कर सकते हैं। निफ्टी 50 की जो बेस्ट कंपनी है, जो आपको ज़्यादा अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, उस पे क्लिक कर सकते हैं आप। ये आपकी चॉइस है। बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको फ़िल्टर कैसे करना है। फिर जैसे ही आप डिविडेंड यील्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो बेस्ट डिविडेंड दिया है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, वेदांता लिमिटेड की बात करें, तो इसने 17.1% का आपको डिविडेंड दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक पीएसयू है, इसने 12.78% का, इंडियन ऑयल आईओसी जिसने डिविडेंड दिया है लगभग 12% का, 11.79% का, ये पावर ग्रिड ये भी पीएसयू है। यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर आपको यहाँ पे पीएसयू कंपनीज मिल जाएगी, ये भी पीएसयू, ये भी पीएसयू, ये भी पीएसयू, कोल इंडिया भी पीएसयू, ये ओएनजीसी है। फिर आप देखेंगे एनएमडीसी, ये बीपीसीएल, एनटीपीसी, पर लेकिन यहाँ पे आपको टाटा स्टील भी मिल जाएगी, टेक महिंद्रा भी मिल जाएगी, जिन्होंने 4.64% का आपको यहाँ पे डिविडेंड दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे और भी आपको प्राइवेट कंपनी भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे HCL है, HCL टेक्नोलॉजी, ये ITC आप यहाँ पे देख सकते हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प्स, ये गेल भी एक PSU है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पे देखेंगे, कोलगेट देख सकते हैं, ACC देख सकते हैं। यानी कि इसने पूरी लिस्ट बना दी कि मतलब कि कौन सी कंपनी की कितनी डिविडेंड यील्ड है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप चुनाव कर सकते हैं कि बेहतर डिविडेंड में क्या होता है। अब डिविडेंड में तरीका होता है जो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। मैं भी कुछ स्टॉक मतलब जो डिविडेंड देते हैं उनमें लगाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप, अगर एग्जांपल ले हम, आप आईटीसी का ले सकते हैं। आईटीसी का बहुत नाम सुना होगा आपने। देखो, रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको स्टॉक की ग्रोथ भी मिल रही है और डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। बजाज ऑटो देख सकते हैं आप, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन देख सकते हैं, और टेक महिंद्रा भी देख सकते हैं आप। मतलब डिविडेंड भी ठीक दे रहे हैं, ग्रोथ भी आपको ठीक मिल जाएगी। इस तरीके से आप चुनाव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ डिविडेंड डिविडेंड चाहिए, क्योंकि चलो मैं एक पे क्लिक करके बताता हूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हम अलग उसमें ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम 1 ईयर पे क्लिक करेंगे तो 1 ईयर पे ये स्टॉक डाउन हुआ है 44.8%। यानी कि भले ही आपको चलो डिविडेंड दे रहा है ये लगभग 12% के आसपास, 11%, 11 to 12% आपको ये डिविडेंड दे रहा है, लेकिन स्टॉक की वैल्यू भी तो डिक्रीज होती जा रही है ना। यानी कि भले ही आपको डिविडेंड के रूप में पैसा मिल रहा हो, तो वो एक अलग थ्योरी, इस पे मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किन स्टॉक में करनी चाहिए, या किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। फिलहाल जस्ट हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि आप किस तरीके से 1 लाख पर मंथ अप्रोच कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। फिर आप यहाँ पे क्लिक करो 5 मंथ पे, अगर आप 5 ईयर पे सिलेक्ट करोगे तो 5 साल में इसने कुल आपको लगभग 18.73% का रिटर्न दिया है, लेकिन डिविडेंड जो भी आपको ये दे रहा है वो डिविडेंड आपको प्रोवाइड किया है। यानी कि 5 साल में ग्रोथ हुई है, पर इतनी ज्यादा नहीं हुई। समझ रहे हो ना। अगर मैक्सिमम की बात करें, अगर आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो इसकी आपको ग्रोथ दिखाई देगी लगभग, आप यहाँ पे देख सकते हैं 452% की। लेकिन कब से, 2000 से पहले अगर आप देखेंगे, 2000 से अब तक का यहाँ पे जो डाटा दिखा रखा है, इतनी ग्रोथ हुई है, प्लस आपको डिविडेंड भी दिया है। हालांकि इसने हाई भी लगाए हैं बीच में अच्छे खासे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं कि आप कब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि जो पर्सनली मैं प्रीफर करता हूँ स्ट्रेटजी, मैं आपको वो बता देता हूँ। जब भी स्टॉक गिरने लगता है और बहुत ज्यादा गिर जाता है, उस सिचुएशन पे आपको डिविडेंड वाले स्टॉक परचेज करने चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आपको मिल जाएगी। कुछ ना कुछ, मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि आपका डिविडेंड में भी कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करे, पर लेकिन तब लगाओ जब वो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा, कि भाई जैसे कोरोना की सिचुएशन आई, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, या कोई भी मतलब नेचुरल डिजास्टर आ गए, या मार्केट गिर रहा है, वॉर की सिचुएशन आ गई, मतलब वो चीज आपको काफी सस्ती मिल जाएगी।
यानी कि आप लॉस में बहुत ही कम रहोगे, मतलब ज्यादातर प्रॉफिट रहोगे। देखो, शेयर मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट तो किया नहीं जा सकता कि कब कौन सी कंपनी लॉस में बदल जाएगा, कब चीजें चेंज हो जाएगी, किस तरीके से, पर लेकिन आप ज्यादातर प्रॉफिट में ही रहोगे। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये तो तरीका हो गया स्टॉक को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो है, ये डाटा आपको टाइम टू टाइम देखना है, ये बदलता रहता है। क्योंकि अगर आप पिछले साल देखा होगा, बीपीसीएल जो था ये सबसे ऊपर चल रहा था, इसने लगभग 20% के आसपास डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड इसने अनाउंस किया था। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे 5.22% का आपको यहाँ पे डिविडेंड दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें बदलती रहती है, तो इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिंग बिना रिसर्च के ना करें, और इन्वेस्टर की सलाह जरूर लें। हर तरीका होता है, आपको ध्यान रखना है कि किसकी डिमांड फ्यूचर में ज्यादा हो सकती है या किस तरीके से। बहुत सारे फैक्टर होते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग में भी इन्वेस्ट करने के। तो आप समझ गए अच्छे तरीके से किस तरीके से। मेरा कहने का पर्पज ये है कि आपको अपने माइंड को टारगेट देना है। भले ही मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख पर मंथ का टारगेट दो, आप 2 लाख का दे दो या 50,000 का दे दो, डिपेंडिंग ऑन आप किस सिचुएशन पे हैं। दूसरा एक बात हो, मान लो आप कमा रहे हो 20,000 और टारगेट दे दो आप 10 लाख पर मंथ का। देखो, चीजें ऐसे काम नहीं करती कि आप एकदम से ही बड़ा टारगेट दे दो अपने माइंड को। दो, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 लाख पर मंथ नहीं कमा सकते, कमा सकते हो, लेकिन इसे डिवाइड कर दो कि भाई पहले आपको 1 लाख या 50,000 कमाना है, फिर 1 लाख कमाना है, फिर आपको 3 लाख कमाना है, फिर 5 लाख कमाना है, फिर 10 लाख कमाना है पर मंथ, मतलब इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको ये सोचना है कि अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो 50,000 कैसे हो सकता है पर मंथ 50,000 आने लग जाए। तो मान लो आपके एक्सपेंसेस है 15,000, आपके एक्सपेंसेस है, आपके पास केवल 5,000 रुपीज बचते हैं। अब इसे आप किस तरीके से लगाए कि आपकी ये इनकम बढ़ा सके। आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या किसी बिजनेस में, या ब्याज का भी काम होता है, बहुत तरह के काम होते हैं। आपको आसपास छोटे काम भी मिल जाएंगे, बड़े काम भी मिल जाएंगे। उस तरीके से आप लगा सकते हो इन पैसों को, या इन्हें इकट्ठे करके आप एफडी कर सकते हो। या वो एक अलग अप्रोच है कि एफडी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा मतलब रिटर्न नहीं दे पाती, पर लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपने माइंड को बताना पड़ेगा, और आपका माइंड आपको सिर्फ उतनी ही चीजें बताएगा जितनी उसे मालूम है। समझ रहे हो ना? अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, तो आपका माइंड कभी आपको बताने का ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि नॉलेज अपनी इंक्रीज करो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, कि भाई अमीर लोगों की बायोग्राफीज देखो, या जो भी उनके वे इंटरव्यू दे रहे हैं वो देखो, या जो आपसे ग्रोथ वाले हैं वो देखो क्या कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भाई आपसे अपने से ज्यादा नॉलेज वालों के साथ बैठा करो, दोस्त वे बनाओ, तो वहीं से आपको नई चीजें पता लगती है, और फिर आपका माइंड उन चीजों को पे काम करना शुरू करता है। तो आपकी ग्रोथ वहीं से होती है। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में आए होंगे तो आपको किसी न किसी ने तो बताया होगा, फिर आपने आके यहाँ पे देखा होगा, या अच्छा यहाँ पे डे ट्रेडिंग होती है, ये अलग होती है, अच्छा अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, ये अलग होती है, अच्छा अच्छा फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, ये अलग होते हैं, कमोडिटी होती है, करेंसी होती है, बहुत सारी चीजें आपको पता लगी होगी। बॉन्ड इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला होगा आपको, सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पता चला होगा, या अगर आप डाकखाने में जाएंगे वहाँ पे आपको अलग स्कीम मिलेगी, बैंक में जाएंगे वहाँ पे अलग स्कीम मिलेगी। तो मतलब जब आप अप्रोच करना शुरू करोगे, तभी तो आपके माइंड में वो चीजें फिक्स हो गया, आप उससे रिलेटेड अपनी स्किल इंक्रीज करोगे, नॉलेज इंक्रीज करोगे, तभी तो आपका अमाउंट बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप करना है। समझ रहे हो ना आपको किस तरीके से काम करना है? हो सकता है सब कुछ, लेकिन एक डेडिकेशन चाहिएगा, क्योंकि जब आप मान लो 20,000 कमा रहे हो, उसमें से आपको 5,000 बचाने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी मंथ ऐसा आएगा कि आपके 15,000 से ज्यादा खर्चा होगा, या कोई मंथ ऐसा भी आएगा कि आपको कमाई 20,000 है पर लेकिन खर्चा 30,000 का आ जाएगा। कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती है, या 50,000 का खर्चा आ जाएगा, बाकी के आप एडजस्ट करोगे इधर उधर से, रिलेटिव से, दोस्तों से, फिर इनका अरेंजमेंट करोगे। तो समझ रहे हो ना, समस्याएं बहुत आएगी, पर लेकिन जब आप अपना टारगेट फिक्स कर दोगे और सोचोगे कि वो पूरा कैसे करना है, हर रोज सोते समय भी सोचोगे या जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, तो आपका माइंड आपको तरीका जरूर बताएगा कि आप ऐसे कर सकते हो।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे आसपास छोटे लेवल पे होते रहते हैं और वहां से भी हम प्रॉफिट बना लेते हैं। ये हम पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं। आपका माइंड बता सकता है कि भाई आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आप 20,000 कमाते हो, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम, मान लो आप कुल 8 घंटे काम करते हो, अगर आप ऑफिस में 10 घंटे काम करोगे या 12 घंटे काम करोगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे, तो आपका पैसा इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके माइंड ने सिग्नल दिया। उसे इतनी नॉलेज थी, जब आपने किसी से मिलना शुरू किया, उसने बता दिया कि भाई मैं तो ये काम कर रहा हूँ, उसने कहा कि भाई मैं भी कर लेता हूँ, ये भी आपकी इंक्रीज होगी। तो ठीक वैसे ही रास्ते वैसे मिलेंगे। सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, स्किल इंक्रीज करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा स्किल बढ़ानी पड़ेगी, उन पे काम करना पड़ेगा, उन्हें पॉलिश करना पड़ेगा और नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो समझ रहे हो ना, चीजें हो सकती है लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, और एक साथ कुछ भी नहीं होगा, एकदम से नहीं आएगा। अगर आ गया तो वो लक समझो या बाई चांस तुक्के से आ गया। अचीव करने में टाइम लगता है, अचीव होगा, भले ही वो 10 लाख पर मंथ का हो या 1 करोड़ पर मंथ का हो, कुछ भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक टाइम बाद, और प्रॉपर उसमें हर रोज टाइम देना पड़ेगा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हुए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर मजा आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको मजा आया, कुछ अलग था, इंटरेस्टिंग था, अ, ये भी बताना। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।